आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अगस्त्य मुनि से प्रभु श्री राम पूछ रहे हैं कि बताइए मैं क्या करूं, आप मुझे वह मंत्र दीजिए जिससे मैं राक्षसों का संहार कर सकूं। और अगस्त्य मुनि कहते हैं उनसे कि प्रभु आप तो सब कुछ जान हैं, सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं, मुझसे पूछ रहे हैं आप। क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? आप क्या सोचकर आपने मुझसे ये पूछा कि मैं आपको गुरु मंत्र दे दूंगा राक्षसों को मारने का? कोई कारण तो होगा पूछने का। क्यों मुझसे पूछा है? मैं हूं ही क्या, मेरी बिसात ही क्या है कि मैं आपको मंत्र दूं, मैं आपको सिखाऊं कि राक्षसों को कैसे मारना है। आगे क्या कहते हैं? तुम रही भजन प्रभाव अघारे, कि हे प्रभु आपके जो भजन हैं वे पापों का नाश करने वाले हैं। जान हूँ महिमा कछुक तुम्हारे, और आपके इन्हीं भजनों के माध्यम से मैं आपकी कुछ महिमा जान पाया हूँ। मैं नाचीज़, मैं हूँ ही क्या, मैं तो आपको जान ही नहीं पाया, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपका मार्गदर्शन करूं। यह कैसी बात कर रहे हैं आप? उमर तरु विशाल तव माया, और आपकी माया कैसी है प्रभु? जैसे गूलर का विशाल वृक्ष। गूलर का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, ऐसी बड़ी है आपकी माया गूलर के वृक्ष के समान। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, गूलर के वृक्ष में बेहिसाब फल लगते हैं, बेहिसाब। शाखाओं पर, जड़ों पर, हर जगह फल ही फल से लदा होता है वो गूलर का वृक्ष। देख रहे हैं कैसा है गूलर का वृक्ष? फलों से लदा हुआ, हर तरफ फल। तो कह रहे हैं कि ये जैसे कि ये पूरा ब्रह्मांड है, ये जो माया है ये गूलर का वृक्ष है, और इसके अंदर ये जो फल लगे हैं ना, ये इसके ब्रह्मांड हैं। आकाश गंगाएं, मिल्की वेज, ये जो यूनिवर्स है, एक एक यूनिवर्स, ये इसका एक एक फल है। तो इस गूलर के वृक्ष के समान आपकी माया है। जीव चराचर जंतु समाना, और जितने भी जड़ चेतन सारे जीव हैं वे सब इस गूलर के फल के अंदर समाये हुए हैं। भीतर बस ही न जान नहीं आना, वो बस उस गूलर के फल के भीतर ही बसे रहते हैं। उसके बाहर क्या दुनिया है, क्या ब्रह्मांड है, कुछ नहीं जान पाते। ये हमारी धरती क्या है? ये धरती उस गूलर के फल के अंदर का एक छोटा सा बीज है। ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये वाला, इस यूनिवर्स को समझ लीजिए आपकी गूलर का एक फल है, और उस फल के अंदर ये धरती एक छोटा सा बीज है, और उस छोटे से बीज के अंदर रहने वाले हम लोग हैं। अब अगस्त्य मुनि कह रहे हैं यही हम लोग हैं जो भीतर बस ही न जान नहीं आना। बस इस गूलर के फल के भीतर जो जो है उसी को थोड़ा बहुत जानते हैं, उससे बाहर कितना ब्रह्मांड है, कितना पसारा है, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। और मैं तो कुछ भी नहीं हूं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं। ते फल भक्षक कठिन कराला, और वो जो गूलर का फल है उसे ये काल खा जाता है, यानी सारे ब्रह्मांडों को ये समय लील जाता है, समय पी जाता है, इसको सबको खा जाता है। तौ भय डरत सदा सोह काला, वह काल जो सारे ब्रह्मांड को लील जाता है, खा जाता है, वह काल आपसे भयभीत रहता है। ऐसा सामर्थ्य है आपका, इतने बलशाली हैं आप, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपको राक्षसों को मारने का मंत्र दूं? क्या सोचकर आप मुझसे पूछ रहे हैं? ते तुम सकल लोकपति साईं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे साईं, हे भगवान, आप तो सारे लोकों के पति हैं, स्वामी हैं। अखिल ब्रह्मांड
आपका है, आप उसके स्वामी हैं। इतना बड़ा पद है आपका, लोकपति हैं आप। और पूछे हूँ मोहि मनुज की नाई, और मनुज की नाई, एक साधारण से मनुष्य के समान आप मुझसे पूछ रहे हैं। जैसे साधारण मनुष्य हाथ जोड़कर कहता है कि गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए मैं क्या करूं। इस प्रकार से आप साधारण मनुष्य की भांति हाथ जोड़कर मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपको दिशा निर्देश दूं कि किस प्रकार आप राक्षसों का संहार करें। ये कैसी बात कर रहे हैं आप मेरे प्रभु। यह बर मांग्यो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। मैं तो बस आपसे एक ही वर मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? हे कृपा के निकेतन, बसो हूँ हृदय, मेरे हृदय में बस जाइए आप, श्री अनुज समेता। श्री अर्थात आद्या शक्ति सीता जी, अनुज माने अपने छोटे भाई लक्ष्मण, इसके साथ आप मेरे हृदय में बस जाइए। सभी यही मांगते आए हैं। अभी सुतीक्ष्ण मुनि ने भी यही मांगा था। अब उनके गुरु अगत से ये भी यही मांग रहे हैं प्रभु से कि आप मेरे हृदय में सीता और लक्ष्मण के साथ निवास करें। अविरल भक्ति विरति सत्संगा, और मुझे क्या मिले? आपकी अविरल भक्ति मिले, विरक्ति वैराग्य मिले मुझे, सत्संगा सत्संग मिले मुझे। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। और यह भी वरदान दीजिए कि चरण सरोरुह प्रीत अभंगा, आपके चरण कमलों में मेरी प्रीति कभी भी भंग ना हो, अभंग रहे, कभी भी भंग ना हो। कभी मेरा मन आपके चरण कमलों से उचाट ना हो। यह वरदान आप ही दे सकते हैं, क्योंकि यदि आप यह वरदान दे देंगे तो फिर मेरी भक्ति भंग नहीं हो सकती। धूप छाँव के समान नहीं रहेगी फिर भक्ति की, अभी भक्ति है अभी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आप यदि तथास्तु कह देंगे तो। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम में भज ही जहि संता। कहते हैं यद्यपि हे प्रभु आप अखंड हैं और अनंत हैं, कोई आपका और छोर नहीं, आपके कोई खंड खंड नहीं है, आप अखंड हैं। अनुभव गम में भज ही जहि संता, और संत आपको भजते हैं और आप केवल अनुभव से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। आपको केवल अनुभव किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। ना आप बुद्धि की पकड़ में हैं और ना आप वाणी की पकड़ में हैं, ना इंद्रियों की। सिर्फ संत जन ही आपको अनुभव कर पाते हैं। अस्तव रूप बखानो हो जानो हो, फिर सगुन ब्रह्म रीत मानो हो। कह रहे हैं यद्यपि मैं आपके उस रूप को जानता हूँ और उसका बखान भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे तो आपका यह सगुण रूप ही प्रिय है। संतत दास हूँ देव बड़ाई, ताते मोहि पूछ हूँ रघुराई। आपका तो एक स्वभाव है कि आप सदा अपने भक्तों को श्रेय देते हैं, उनकी बड़ाई देते हैं, उन्हीं को आगे करते हैं। संतत दासन देहु बढ़ाए, अपने दासों को हमेशा बड़ाई देते हैं, उनको प्रशंसा देते हैं, ये आपका स्वभाव है। ताते मोहि पूछूं रघुराई, इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव बताइए मैं राक्षसों को कैसे मारूं। मारना तो आपको है ही, समर्थ तो आप हैं ही, मारेंगे भी आप राक्षसों को, किंतु मारने के बाद आप यही कहेंगे कि यह सब तो मैंने ऋषि अगस्त्य के बलबूते पर किया। वे मुझे मंत्र ना देते, वे मेरा मार्गदर्शन ना करते तो मैं कहाँ राक्षसों को मार पाता। तो सारा श्रेय आप मुझे दे डालेंगे। इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये पूछना आपका एक बहाना है मुझे श्रेय देने के लिए, कि किसी न किसी को तो इसका आप लाभ देंगे ना, तो आपने तैयारी कर ली है मुझे देने की।
यही कारण है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, तो सुनिए प्रभु, मैं आपको कुछ कहता हूं कि एक बहुत ही मनोहर स्थान है, मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊ, और उसका नाम पावन पंचवटी है। पास में ही है, पंचवटी नामक स्थान है। दंडक वन पुनीत प्रभु करहूँ, हे प्रभु इस दंडक वन को पवित्र कीजिए आप। उग्र साप मुनिबर कर हरहूँ, और मुनि गौतम के उग्र शाप का भी हरण कीजिए। अर्थात अगस्त्य ऋषि कह रहे हैं प्रभु श्री राम से कि यहाँ पंचवटी नाम का एक स्थान है, आप वहाँ जाकर रहिए, और जो गौतम ऋषि का कठोर शाप है उसे भी आप हर लीजिए, समाप्त कर दीजिए। क्या शाप है? पंचवटी के उस क्षेत्र को शापित कर दिया था गौतम ऋषि ने कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, ये निर्जन क्षेत्र रहेगा। निर्जन यानी जहाँ कभी कोई नहीं आता, कोई पशु पक्षी कोई भी नहीं, बिल्कुल वीरान उजाड़ जिसके लिए कहते हैं, ऐसा स्थान था। सब कुछ सुनसान बियाबान था वहाँ, न मनुष्य न पशु, कोई नहीं, उजाड़। और शाप था कि वहाँ कोई नहीं जाएगा। अब प्रभु के अलावा कौन है जो उस शाप का सामना कर सके? प्रभु ही उस शाप की तोड़ हैं। तो अगस्त्य ऋषि ने क्या कहा कि आप वहाँ पर जाकर निवास कीजिए, आपके जाते ही वो शाप टूट जाएगा, भंग हो जाएगा। वहाँ भेज दिया उनको उस शाप को भंग करने के लिए, क्योंकि वो क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र घोषित हो गया था, कोई नहीं जा सकता था वहाँ। अब वहाँ वे बसा रहे हैं राम को पंचवटी में, और राम जाते हैं वहाँ। बास करहूँ तह कुल रघुराया, हे रघुकुल के राजा, आप वहाँ पर जाकर निवास कीजिए, वहाँ रहिए। कीजिए सकल मुनि पर दया, वहाँ जाकर रहिए और मुनियों पर दया कीजिए। क्यों दया कीजिए भाई? सब समझाऊंगा भी आगे। चले राम मुनि आयुष पाए, मुनि की आज्ञा पाकर राम चल दिए। तुरंत ही पंचवटी नियर आए, और बहुत जल्दी वो पंचवटी के नियर पहुंच गए। वहाँ पर गीध राज से भेंट भई, बहु विधि प्रीति बढ़ाई। वहाँ पर जटायु से भेंट होती है, गिद्धों के राजा हैं जटायु, और बहुत उनके साथ मैत्री हो गई, प्रीति हो गई। जटायु को राम अपने पिता के सदृश स्थान देते थे, महाराज दशरथ के, क्योंकि दशरथ और जटायु ये दोनों मित्र थे। बाद में राम को इस बात का पता चलता है, तो राम उन्हें दशरथ तुल्य ही समझते हैं, और जो आदर वे अपने पिता को देते थे वही आदर उन्होंने जटायु को दिया। बहुत प्रीति हुई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परम गृह छाए, परन गृह छाए। पत्तों की कुटिया छाकर, पत्तों की कुटिया बताई, पर्ण कुटीर, उन पत्तों की कुटिया को बनाकर गोदावरी के निकट प्रभु वहाँ पर रहने लगे। पंचवटी, गोदावरी का तट, पत्तों की कुटिया, जटायु का साथ, वहाँ प्रभु अब रह रहे हैं। जब ते राम कीन तह बासा, और जब से राम ने यहाँ पर अपना वास किया है, डेरा डाला है, सुखी भये मुनि बीत त्रासा, सारे मुनि सुखी हो गए और उनका त्रास भय जाता रहा। क्या भय? ये दंडक वन पूरा क्षेत्र राक्षसों से भयभीत था, कांपता था। समझिए आप ऐसा कि कोई एक जंगल, चारों तरफ आतंकवादी रह रहे हों, तो उस क्षेत्र के जो रहने वाले लोग हैं वो कितने डरते होंगे। और वहाँ पर सेना पहुँच जाए, और यहाँ तो सेना भी नहीं पहुँची है, बस राम पहुँचे। तो राम के पहुँचने की बात सुनकर ही वे सभी लोग जो आतंकित थे अभी तक, ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, जनजातियाँ, वनवासी,
सब प्रसन्न हो गए कि अब राम आ गए हैं ना, अब राक्षस नहीं आ सकते। इसीलिए बार बार ये सारे लोग राम के शस्त्रधारी रूप का अपने हृदय में स्थान बना लेना चाहते हैं, बसा लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ समस्त देवी देवताओं को शस्त्रधारी दिखाया गया है, शक्ति के प्रतीक। किसी भी दीन दुखी पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते। सभी देवी देवता शस्त्रधारी हैं और शस्त्रधारी ही हमारे भगवान हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। शस्त्रधारी कौन हो, लेकिन जो दीन दुखियों की रक्षा करे उसी को शस्त्र धारण करने का अधिकार है। इसीलिए तो हमारे देश में केवल सेना और रक्षक ही शस्त्र धारण कर सकते हैं, अन्य किसी को अनुमति नहीं है। बाकी देशों में तो सभी, कोई भी व्यक्ति आलू प्याज की तरह जाकर शस्त्र खरीद सकता है, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ उसी को अधिकार है जिसे मर्यादा हो शस्त्र धारण की, दूसरे को नहीं। तो शस्त्रधारी प्रभु श्री राम पंचवटी पहुंच चुके हैं। सारे मुनि अब संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। गिरि वन नदी ताल छवि छाए, पहाड़ वन नदियाँ तालाब सब की शोभा निखर आई है। दिन दिन प्रति अति होई सुहाए, दिन प्रतिदिन वो और सुहावने और होते जा रहे हैं। पहले तो उजाड़ थे, बिल्कुल उजाड़, सुनसान बियाबान। जिस जंगल में न पशु हो, न पक्षी हो, न मनुष्य हो, वह जंगल कैसा बेजान, भयानक, उदास, नीरस, निर्जन हो जाएगा। सोचिए, उदासी से भर जाएगा वह जंगल। और अब चहचहा उठा है राम के जाते ही, सबको एंट्री मिल गई। राम गए, सभी के लिए द्वार खुल गए। अब सब आ रहे हैं अंदर पंचवटी में। खग मृग वृंद आनंदित रहे हैं, पक्षियों के, पशुओं के, इन सब के झुंड बड़े आनंदित हो रहे हैं। मधुप मधुर गुंजत छबलाई हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, झुंड के झुंड आकर उनकी छवि बहुत सुहावनी लग रही है। शोभन बरनी ने सकै अहराजा, शेषनाग भी उस जंगल की छवि का वर्णन नहीं कर सकते जहाँ प्रगट रघुबीर विराजा, जहाँ पर प्रभु श्री राम विराजमान हो। जिस जंगल में, उस जंगल की कैसी शोभा होगी, अपूर्व होगी। और उस शोभा का वर्णन करने के लिए यदि शेषनाग को भी बुला लिया जाए कि भगवान आइए, 1000 मुख हैं आपके, वर्णन कीजिए, तो शेषनाग जी भी हाथ जोड़ देंगे, कहेंगे हमारे बस का नहीं है, हमसे ना हो सकेगा, मना कर देंगे, तत्काल मना कर देंगे कि जहाँ रघुबीर विराजते हों, कौन कर सकता है उस वन की शोभा का वर्णन, उस स्थान की शोभा का वर्णन। वह तो वर्णनातीत हो गई, वर्णन हो ही नहीं सकता। एक बार प्रभु सुख आसीना, प्रभु एक बार बड़े सुख के साथ बैठे हुए थे, पंचवटी के उस वन में विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, निश्चल भाव से लक्ष्मण जी उनसे एक प्रश्न पूछते हैं। अब पंचवटी एक ऐसा स्थान जहाँ पर बैठकर लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से अनेक प्रश्न किए, जिज्ञासाएं की। वन के इन 14 वर्षों में राम, लक्ष्मण और सीता के प्रश्नों के उत्तर देते रहे। समय समय पर जिज्ञासा करती थी सीता जी, लक्ष्मण जी, तो राम उनकी जिज्ञासाओं के उत्तर देते थे, उनकी समस्याओं के समाधान करते थे। राम के पास जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, उन सब को जब सीता सुनती हैं तो आश्चर्यचकित रह जाती हैं। वे कहती हैं कि हे मेरे प्रभु,
आप मेरे प्रश्नों के ऐसे उत्तर देते हैं, लगता है कि जैसे उत्तर साक्षात सामने शरीरधारी होकर खड़ा हो। सारा उत्तर दूर दूर तक दिखाई देता है। क्यों न दिखाई देगा? जिस प्रश्न का उत्तर स्वयं प्रभु दे रहे हों, स्वयं प्रभु, तो उस प्रश्न को तो हल होना ही होगा, उस समस्या का तो समाधान होना ही होगा, और होता भी है। अब इस पूरे क्षेत्र को आप देख लीजिए, जहां जहां भी प्रभु श्री राम जा रहे हैं, जहां जहां भी, वहां पर हर्ष की लहर दौड़ रही है। सभी आश्वस्त हो गए हैं, सुखी हो गए हैं कि अब हमें राक्षसों का भय नहीं। राम घोर वनों के अंदर यात्रा करते हैं, घोर वनों में, और राक्षसों के ऐसे ऐसे अत्याचार देखते हैं और उनका नाश करते हैं। ऐसी ऐसी मुठभेड़ें, भिड़ंत राक्षसों के साथ राम की हैं कि जो कल्पना से परे की हैं। अचानक ही कहीं से राक्षस प्रकट हो जाते हैं और हमला कर देते हैं, और राम उनके मध्य उनसे लड़ रहे हैं, उनके मध्य, उन्हीं के घेरे में, उन्हीं के घर जाकर उनको मार रहे हैं। बड़ा जोखिम का काम है। साथ में पत्नी है, उसकी भी रक्षा करनी है। पूरे वनवास काल में राम ने कभी भी सीता को अकेला नहीं छोड़ा, कभी भी। बस एक दिन छोड़ा था, और वो आखिरी दिन था। राम तो एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा था, कुछ देर के लिए छोड़ा था, बस कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए ही राम किसी को छोड़ दें तो जो गति होती है वो सीता की हुई है। कुछ देर के लिए ही कोई अपने से राम को दूर करते और फिर जिस गति को प्राप्त होता है वो गति सीता को प्राप्त हो गई। राम दूर चले गए, फिर राम से विरह हो गया। अपने से राम को दूर भेजना बहुत महंगा पड़ा सीता को, बहुत महंगा, बहुत महंगा। एक छोटे से लालच के पीछे, मोह के पीछे। कहते हैं ना, रानी रूठेगी तो अपना सुहाग लेकर मानेगी। रूठ गई थी, हिरण चाहिए, राम से दूरी बना ली और खो दिया राम को। बहुत महंगा सौदा किया। तो इसलिए राम अब आकर बस गए हैं, और इसलिए सभी बार बार एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम, हमारे हृदय में आकर बस जाओ, हमसे दूर न रहो। क्योंकि सभी जानते हैं राम से दूरी असहनीय है, असहनीय है। शेष फिर राम राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय 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 राम। राम सिया राम, सिया राम
जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।